हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपको लखपति बना सकता है। जी आपने सही सुना, SBI हर घर लखपति योजना स्कीम। गाइस ये जो योजना है ये आपके घर को लखपति बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें कितना टैक्स में हमें डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हर घर लखपति योजना एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और इसके थ्रू क्या है कि जो लोग हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो वेल्थ है उसको वो बिल्ड कर सकते हैं। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में एक लखपति बनाना। तो गाइज इसके थ्रू अगर आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। गाइज अगर हम बात करें कि SBI हर घर लखपति रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए कोई भी जो इंडियन सिटीजन है वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके साथ ही जो माइनर हैं जैसे जिनकी एज 10 ईयर से एबव है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अगर आप अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और सपोज अगर आप एक रेगुलर इनकम अर्न करते हैं, जैसे हर महीने आप कुछ इनकम जो है सपोज अगर आप अर्न कर रहे हैं तो और आप सपोज एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा रिटर्न मिले तो ये जो SBI का जो रेकरिंग जो डिपॉजिट जो स्कीम है ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप मिनिमम 3 ईयर से लेकर आप जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है आप 10 साल तक के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपका जब रिटर्न मिलेगा तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। गाइस आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि SBI हर घर लखपति योजना स्कीम के थ्रू अगर आप 1 लाख रुपए अगर अर्न करना चाहते हैं तो हर महीने आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपको कितना मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक टेबल के थ्रू हम समझते हैं। गाइस SBI हर घर लखपति योजना स्कीम के थ्रू अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सपोज अगर आपकी एज 60 से 60 साल से कम है तो अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 6.75% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और हर महीने आपको 2,502 रुपए आपको उसमें डिपॉजिट करना होगा। वही अगर हम बात करें कि अगर आप 4 साल के लिए अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 1,812 रुपए होगी। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपको 1,409 रुपए पे करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें 6 साल के लिए तो 6 साल के लिए आपको जो है 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी होगी 1,135 रुपए। अब बात करते हैं 7 साल। तो अगर सपोज अगर आप 7 साल के लिए अगर आप उसमें इंटरेस्ट जैसे आप अर्न करना चाहते हैं 1 लाख रुपए तो 7 साल में आपको क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 6.5% मिलेगा और आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है आपको हर महीने 940 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। वही अगर आप सपोज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 8 साल के लिए तो 8 साल में क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 6.5% मिलेगा और इसमें जो इंस्टॉलमेंट है मंथली इंस्टॉलमेंट वो आपको थोड़ा कम हो जाएगा 60 साल से। तो जैसे 7 साल में आपको 940 रुपये है तो यहाँ पे 8 साल में आपको 795 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें अगर आप 9 साल के लिए सपोज अगर आप SBI लखपति योजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके थ्रू तो इसमें भी आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन आपको इसमें इंस्टॉलमेंट थोड़ा कम पे इसमें आपको करना पड़ेगा। इसमें इंस्टॉलमेंट आपको 682 रुपये पे करना पड़ेगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि सपोज अगर आप 10 साल के लिए SBI लखपति योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या है कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 6.5% का मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो इंस्टॉलमेंट है तो वो आपको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 593 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइज अगर इस तरह से अगर आप देखो कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आप इंडियन सिटीजन हो या कोई माइनर है जिनकी एज 10+ है तो अगर आप सपोज 3 साल के लिए अगर सबसे कम ड्यूरेशन वाले में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 2,502 रुपये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट जो है आपको वो पे करना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर आप सपोज अगर आप 10 साल के लिए देख रहे हो तो 10 साल में आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपको 593 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो देख रहे हो कि आपको जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना आपका कम आ रहा है 10 साल में। अब अगर हम बात करें कि जो सीनियर सिटीजन है सपोज इनकी एज मान के चलो आपकी 60+ है
तो अगर वो सीनियर सिटीजन 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.25% मिलेगा, और उनको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है सीनियर सिटीजन को वो 2,482 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे। वही अगर वो 4 साल के लिए अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7.25% का इसमें इनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इसमें उनको जो मंथली इंस्टॉलमेंट उनकी बनेगी वो 1793 रुपये की। अब अगर हम बात करें कि अगर वो 5 साल के लिए और 6 साल के लिए सपोज वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि उनको इंटरेस्ट रेट दोनों में सेम रहेगा, वो 5 साल के लिए करें या 6 साल के लिए। लेकिन 5 साल में क्या है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उनको 1391 रुपये, और 6 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1117 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे। वही अगर हम बात करें 7 साल के लिए अगर सीनियर सिटीजन अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% का मिलेगा, और मंथली इंस्टॉलमेंट उनकी 923 रुपये होगी। 8 साल के लिए अगर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फिर 7% ही होगी, लेकिन जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगी, वो 778 रुपये होगी। अब अगर वो सपोज 9 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सपोज 9 साल के लिए तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है फिर 7% रहेगी, और जो इंस्टॉलमेंट उनका थोड़ा और कम हो जाएगा पिछले साल के मुकाबले, तो 665 रुपये होगा। वही अगर वो सपोज 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन, तब उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% होगी, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट उनका काफी कम होगा, 576 रुपये। गाइस वही अगर हम बात करें टैक्स और टीडीएस के बारे में, जो टैक्स है तो जो इंटरेस्ट का जो इनकम है तो वो आपकी जो टैक्स है जो स्लैब है उसमें वो ऐड हो जाएगा, और जो भी जो रेट एप्लीकेबल होगा तो उस रेट के एप्लीकेबल आप पे टैक्स लगेगा। वही अगर हम बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस में क्या है कि सपोज अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 साल में 40,000 से ज़्यादा है तो आपको 10% का टीडीएस लगेगा। अगर वही अगर हम बात करें 60+ सीनियर सिटीजन की, तो अगर सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट 1 साल में 50,000 से अगर ज़्यादा जाता है तब उन पे 10% का उन पे टीडीएस लगेगा। गाइस इस स्कीम के कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे प्री मैच्योर विड्रॉल और लेट पेमेंट। तो सपोज अगर आप 5 लाख के लिए अप टू अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या है कि उस पर जो प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपको 0.5% आपको पेनल्टी लगेगा। लेकिन अगर वही अगर सपोज वो अमाउंट आपका 5 लाख से एबव है तो आपको उसमें 1% आपको लगेगा। अगर वही अगर हम बात करें लेट पेमेंट की, तो सपोज अगर आपने 5 ईयर के लिए अगर इन्वेस्ट किया है उस स्कीम में तो आपको क्या है कि 1.5 रुपये यानी 1.5 रुपये आपको पर 100 रुपीज़ पे आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज अगर आपने 5 ईयर से एबव ईयर के लिए अगर आपने किया है, 5 साल से ज़्यादा ईयर के लिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें क्या है कि आपको पर 100 रुपीज़ पे आपको 2 रुपये आपको उसमें लेट पेमेंट आपको फाइन देने पड़ेंगे। गाइस इस स्कीम के काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप जो है अपने जो पैसे हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि अगर आपने इस स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या है कि एक अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको एक अमाउंट मिलता है। तो उस जो अमाउंट होगा तो उसके थ्रू आप कोई भी आपकी जो प्लानिंग हो लॉन्ग टर्म आपने कुछ कर रखा हो कि आपको सपोज कोई घर लेना है या आपको या कोई और भी चीज़ के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है तो उसमें आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस तो ऐसे अगर आप स्मार्ट अगर इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो इसके थ्रू आप क्या है कि आप बहुत ही आसानी से आप लखपति बन सकते हैं। गाइस ये स्कीम आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। इस स्कीम के थ्रू आप थोड़ी हर महीने आप सेविंग करके आप आसानी से लखपति बन सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो इस योजना से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। और गाइस अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।